पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सामाजिक रूप से सामूहिक फैसले लेकर आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं स्वच्छ वातावरण। उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जमीनों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम सभी को सामाजिक रूप से आगे आना होगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण प्रदान कर सकते हैं। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी बनती है और सामूहिक रूप से फैसला लेने की जरूरत भी है। किसानों को अब अवशेषों में आग लगाने की प्रथा को खत्म करना होगा और फसल अवशेष प्रबंधन के तहत आय में वृद्धि की तरफ बढ़ना होगा। उपायुक्त सुजान सिंह शुक्रवार को सरबजीत फार्म प्रेमपुरा में आयोजित आत्मा स्कीम के तहत फसल अवशेष प्रबंधन पर किसान गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनों का लाइव डेमो भी देखा। उन्होंने कहा कि किसान फसल अवशेष प्रबंधन तथा पराली नहीं जलाने की दिशा में अपना सकारात्मक सहयोग दें। पिछले वर्षों की तुलना में फाने जलाने की घटनाओं में कमी आई है। हम सभी किसानों को आने वाली पीढ़ी और अपने लिए स्वच्छ वातावरण के लिए फसल अवशेष प्रबंधन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों का समय बहुत कीमती है, एक फसल से दूसरी फसल के लिए कम समय होता है। सरकार द्वारा मशीनों को अनुदान पर दिया जा रहा है, जिसके तहत व्यक्तिगत 50% तथा कॉमन हायरिंग सेंटर को 80% अनुदान प्रदान किया जाता है। सरकार व प्रशासन के साथ साथ किसानों का सहयोग होना भी बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के तहत मिलने वाले किसानों के सुझावों को मुख्यालय स्तर पर भेजा जाता है, जिस पर किसानों के हितों के लिए समय समय पर फैसले भी लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने जीवन के तरीकों में बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि अवशेषों में आग लगाने वाले लोगों पर पूर्ण निगरानी की जा रही है तथा चालान भी किए जा रहे हैं। जिले में 226 जगहों पर आग लगाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें से 106 जगहों पर पुष्टि हो चुकी है। 86 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है, जिसके तहत 2,15,000 रुपए की वसूली की गई है। यही नहीं, 17 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज भी की गई है। उन्होंने कहा कि किसान अवशेषों को जमीन में मिलाएंगे तो जमीन की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होगी और पैदावार अधिक होगी। राइट है, ये हमारे लिए और सरकार ने जो इस प्रबंधन के लिए जो नीति बनाई है उसको सफल बनाने की तरफ एक अच्छा कदम, उसका अच्छा संकेत हम इसको मान सकते हैं। इससे पहले अभी हमने मीटिंग की थी जिला मुख्यालय पर, तो आप में से कुछ लोग वहाँ पर आए थे। तो जो आपके सुझाव थे वो हमने सारे सुझाव सरकार को भेजे। सरकार ने उसमें से अधिकतर सुझाव मान लिए। जैसे अगर हम बेलर की ही बात करें तो हमारे जो जिले थे भिवानी, दादरी, उधर क्योंकि धान कम है तो उनके लिए जो आवंटन थी उनकी संख्या वो हमने आपके जिले में शिफ्ट कराई। किसान चाहता है कि मैं आग ना लगाऊं, कोई किसान नहीं चाहता आग लगाना। ये मैं किस स्टेज पे बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये हमेशा से कोई भी किसान अपनी ज़मीन में आग लगाना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता जिसकी वजह से उसका परिवार, उसका देश, प्रदेश का पेट भरता है, वो उस ज़मीन में आग लगा के उसकी उर्वरा शक्ति को कम करे, ऐसा कोई किसान नहीं चाहता। लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अभी भी बहुत से किसान बता रहे थे कि इसको हम और किस तरह से इसमें बदलाव ला सकते हैं ताकि जो उचित प्रबंधन है फसल अवशेष का हो सके, साथ साथ आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति भी कायम रहे, और जो सबसे बड़ा जो हमारे आपके सामने चुनौती है, वातावरण प्रदूषित ना हो, वो भी ना हो। राजेश सेठी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।